Everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Today we will discuss on Unit 4 of Urban Transportation Planning subject and unit name is Travel Demand Modeling. So दोस्तों लेक्चर नंबर 3 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग में आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रिप जनरेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिप जनरेशन क्या है, ठीक है, ट्रिप जनरेशन मॉडलिंग क्या है और फोर्थ स्टेज ऑफ द मॉडलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल स्प्लिट एंड रूट असाइनमेंट, इन सभी के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कशन किया था। तो अब ट्रिप जनरेशन की कौन सी मेथड है जिसको हम यूज करके जो ट्रिप जनरेट हो रही है उसको हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में हेल्पफुल कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कि मैं ट्रिप जनरेशन को दोबारा एक रिवाइज कर लेता हूँ कि ट्रिप जनरेशन बेसिकली नॉन होम बेस्ड ट्रिप होती है, होम बेस्ड ट्रिप होती है, ठीक है। सो होम बेस्ड ट्रिप यानी कि वन ऑफ द ट्रिप एंड इज होम, जिसका एक एंड होम है, इसको हम होम बेस्ड ट्रिप बोलेंगे, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ये है होम बेस्ड ट्रिप जिसका एक एंड होम होगा। तो एग्जांपल अ ट्रिप फ्रॉम होम टू ऑफिस, जब हम होम घर से लेके ऑफिस तक जाते हैं तो वो होम बेस्ड ट्रिप है। नॉन होम होम बेस्ड ट्रिप क्या है कि नन ऑफ द ट्रिप एंड इज होम, जिसका कोई एंड होम नहीं है। फॉर एग्जांपल अ ट्रिप फ्रॉम ऑफिस टू शॉपिंग मॉल, अगर हम ऑफिस से शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो वो नॉन होम बेस्ड हुआ। उसके बाद बात करता है कि टाइम बेस्ड ट्रिप। सो टाइम बेस्ड ट्रिप द proportion of the journey is different by the different purpose usually varies with time of the day and person time based trip. So this is the trip generation home base and non home base। अब हम बात करता है कि आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है मेथड ऑफ ट्रिप जनरेशन की, कौन कौन सी ट्रिप जनरेशन को एनालाइज करने के लिए मेथड है। तो जो हम ट्रिप जनरेशन के लिए जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं उस डेटा का जो हम एनालिसिस करें, तो ट्रिप जनरेशन एनालिसिस जो फर्स्ट स्टेज है मॉडलिंग के लिए, तो उन इसकी कौन कौन सी मेथड अभी अवेलेबल है और अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो उनमें से मेजर दो मेथड है। पहली है जर्नल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको हम रिग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है कैटेगरी एनालिसिस, जिसको हम क्रॉस क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये मेजर दो कैटेगरीज है ट्रिप जनरेशन एनालिसिस की, जो है जर्नल रिग्रेशन एनालिसिस एंड कैटेगरी एनालिसिस। अब ये जो जॉनरल रिग्रेशन एनालिसिस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उनमें से हम दो जॉनरल रिग्रेशन एनालिसिस दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है यूनिवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो पहला है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है उनमें से लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, और दूसरा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हमने सुना है, मैथमेटिक्स में भी कई बार हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ चुके हैं, उसका इक्वेशन भी देख लिया है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे ट्रिप जनरेशन एनालिसिस के लिए यूज करने वाले हैं। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के, उसका यूज करके उसको हम मॉडलिंग के कन्वर्ट करके उसके लिए हम ट्रिप जनरेशन एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस is a mathematical measure of the average relationship between two or more variable in a term of original unit of data। कि कोई भी ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा के लिए कोई मैथमेटिकल मेजर का हम यूज करें, कि कोई भी जगह पे मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, कि एक या ज़्यादा वेरिएबल का यूज करके कोई भी यूनिट के डेटा में से एक और दो, यानी दो से ज़्यादा वेरिएबल का यूज करके हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल मेजर्स के थ्रू जो हम एनालिसिस करेंगे उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलेंगे। तो ये वेरिएबल क्या है, कौन को किस हिसाब से वेरिएबल होता है, ये देखेंगे। कि सबसे पहले कि ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो कौन से टाइप में हो रहा है। तो रिग्रेशन एनालिसिस दो टाइप में हो रहा है, सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। जैसे कि हमने बोला कि यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन यानी कि वो सिंपल रिग्रेशन हुआ, और दूसरा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अगर सिंपल रिग्रेशन यानी कि दो वेरिएबल का हम यूज करें, टू वेरिएबल एट अ टाइम, उसको हम सिंपल रिग्रेशन बोलेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन यानी मोर देन टू वेरिएबल एट द टाइम, कि एट अ टाइम हम मोर देन टू वेरिएबल का यूज करेंगे, तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन बोलेंगे।
तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में से लीनियर रिग्रेशन क्या है? इफ द रिग्रेशन कर्व्स इज अ स्ट्रेट लाइन देन देयर इज अ लीनियर रिग्रेशन बिटवीन द वेरिएबल। एंड नॉन लीनियर क्या है? तो उसको हम बोलेंगे कि इफ द रिग्रेशन कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन देन देयर इज अ नॉन लीनियर रिग्रेशन बिटवीन द वेरिएबल। कि दो वेरिएबल के बीच में अगर रिग्रेशन का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो उसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यानी यूनिवेरिएंट रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो इफ आपके पास दो वेरिएबल है, हमने दो वेरिएबल का बोला कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में दो वेरिएबल होते हैं जिसको हम सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं, और दो से ज्यादा वेरिएबल एट अ टाइम हम यूज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन। So if x and y are two variables, the linear model between x, the independent, and y, the dependent variable, is of the form। तो अगर दो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे x और y हमारे दो वेरिएबल है कोई भी लीनियर मॉडल के लिए, तो x इंडिपेंडेंट मॉडल है और y डिपेंडेंट मॉडल है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन है, हम सभी ने ये बहुत बार पढ़ा है। क्या है इक्वेशन? y is equal to a plus bx। so where a and b are constant, तो ये जो कांस्टेंट है तो a फॉर एडिटिव कांस्टेंट एंड b फॉर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कांस्टेंट का जो इक्वेशन है वो हम सबको पता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और हम सबको पता है कि जो हम ट्रिप जनरेशन करने वाला है तो वहाँ पे दो चीजें प्रोडक्शन और ट्रिप एट्रैक्शन यूज होने वाला है। तो इसका जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा कि ट्रिप जनरेशन टी आई इज इक्वल टू पी आई प्लस एज है। इस हिसाब से हम सिंपली इक्वेशन बात करें। बट हम रिग्रेशन पे फिर से आए तो जो a और b कांस्टेंट है उनमें से a एडिटिव कांस्टेंट, तो एडिटिव कांस्टेंट के लिए जो लीनियर रिग्रेशन में हम इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, तो वो उसका कांस्टेंट के हिसाब से जो हमारा इक्वेशन बनेगा a का, तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट b है तो b के लिए इक्वेशन रहेगा b इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा इक्वेशन है इसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो ये दोनों इक्वेशन के थ्रू हम x और y जो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों दोनों की वैल्यू पुट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है कि कॉरेलेशन कोएफिशिएंट। कॉरेलेशन कोएफिशिएंट को हम r से इंडिकेट करते हैं। तो कॉरेलेशन करना बहुत ही जरूरी है कोई भी लीनियर इक्वेशन के लिए। तो उसका हम ये जो कॉरेलेशन है वो यानी कि करेक्शन है, तो करेक्शन जो r की वैल्यू है वो फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। तो उसको हम यहाँ से ये इक्वेशन के थ्रू फाइंड करने वाला है। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन है कॉरेलेशन कोएफिशिएंट का, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो यानी कि एक और बी की वैल्यू हम फाइंड कर ले जितने भी कांस्टेंट है, और एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल होंगे कोई भी यूनिट डेटा के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये जो इक्वेशन है वो फुलफिल करेंगे कोई भी एरियाज का यूनिट डेटा के हिसाब से, और हम उसका कैलकुलेशन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। मल्टीपल क्या है कि मल्टीपल लीनियर इक्वेशन यानी कि जो हमारा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऐड हो गए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स वन प्लस बी टू इंटू एक्स टू अप टू बी एन इंटू एक्स एन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि सिंपल लीनियर क्या है कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने बी जीरो लिया है तो फॉर एग्जाम्पल a लेते हैं तो y इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स वन, या बी जीरो लेते तो y इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स वन। तो ये सिंपल हुआ। बट मल्टीपल क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे मोर देन टू वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, बी जीरो भी है, बी वन भी है, बी टू भी है, अप टू बहुत सारे हैं। तो इस हिसाब से इसको हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। दूसरा आता है पॉलिनोमिनल लीनियर रिग्रेशन। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो x1 x2 x3 की सीरीज है
वहाँ पे उसका स्क्वायर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो वो bn इंटू x1n के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल आएंगे वो भी इन इक्वेशन के बेस आएंगे। तो हमको याद रखना है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में b का जो इक्वेशन है ये हमको याद रखना है, a का इक्वेशन है वो हमको याद रखना है। वो कहाँ से आएगा कि a को हम यहाँ पे बनाएंगे तो a के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा a इज इक्वल टू वाई माइनस यहाँ पे बी एक्स इस तरफ आ जाएगा तो y माइनस बी एक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा। तो लीनियर रिग्रेशन का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं और इसके थ्रू हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है, the following data shows a average household size and total trip made per day for a particular zone of the studies area। ये कोई भी स्टडी एरिया के कोई एक जोन के अंदर जो टोटल ट्रिप एवरेज हाउस होल्ड क्रिएट हो रही है उसका यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसका डेटा दिया हुआ है। सो डेवलप द ट्रिप प्रोडक्शन इक्वेशन एंड चेक इट्स वैलिडिटी। तो हमको क्या करना है, ट्रिप प्रोडक्शन इक्वेशन डेवलप करना है। ट्रिप प्रोडक्शन यानी कि जो ट्रिप जनरेशन का जो लीनियर का इक्वेशन है वही। सो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसमें एवरेज हाउस होल्ड साइज जो 2 3 4 5 6 है, टोटल ट्रिप मेड पर डे। तो अगर हाउस होल्ड की साइज 2 है तो वहाँ पे जो टोटल ट्रिप जो जनरेट हो रही है वो 4 है। या हाउस होल्ड साइज यानी कि कोई भी घर है, घर के अंदर 2 व्यक्ति रह 2 पर्सन रह रहे हैं, ठीक है, और वो 4 बार बाहर जा रहे हैं, उनकी जो पर डे ट्रिप हो रही है वो 4 बार हो रही है। इसके हिसाब से ये टेबल है, ठीक है। तो हाउस होल्ड का डेटा जो सैंपल वाइज हाउस होल्ड का डेटा हमने आगे पढ़ा था कि डेटा कलेक्शन किस हिसाब से होता है, सैंपलिंग किस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड की साइज है, ठीक है, तो 2 पर्सन है हाउस होल्ड में, एक घर में 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, 5 पर्सन है और 6 पर्सन है। इसके हिसाब से डेटा दिया हुआ है एवरेज। और वो जोन के अंदर जो 2 पर्सन है पर्टिकुलर जहाँ पे एवरेज हाउस होल्ड 2 है, उन लोगों की टोटल ट्रिप 4 हो रही है। जो लोग 3 है उन लोगों को वो 6 बार घर से बाहर जा रहे हैं, यानी कि उनकी 6 हो रही है। 4 लोगों की 7 हो रही है, 5 लोगों की 8 हो रही है और 6 लोगों की 10 हो रही है। तो इस हिसाब से हाउस होल्ड साइज का डेटा और टोटल ट्रिप पर हाउस होल्ड कितना मेड हो रहा है, कितनी ट्रिप जनरेट हो रही है, उसका डेटा दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन किस हिसाब से लाएंगे कि हमको दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है कि जो डेटा दिया हुआ है तो वो क्या है, तो वो बेसिकली एक्स जो हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो ये यहाँ पे ट्रिप प्रोडक्शन, दोस्तों यहाँ पे ट्रिप प्रोडक्शन इक्वेशन हो या ट्रिप जनरेशन लिखा हुआ हो या रिग्रेशन एनालिसिस लिखा हुआ हो, तो ये तीनों चीज़ों को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो लीनियर रिग्रेशन का एनालिसिस है उसका यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो टेबल है, टेबल 2 कॉलम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे अगर तीसरा कॉलम आ जाएगा तो यानी कि मल्टीपल डेवलपमेंट होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे 2 ही कॉलम है, यानी कि 2 ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल पहले सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल क्या रहेंगे, तो हमारा पहला इक्वेशन है लीनियर का y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि सिंपल 2 ही कॉलम है, यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से सिंपल लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से मैंने आपको इक्वेशन क्या बोला था कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, जहाँ पे a एडिटिव कांस्टेंट है, b मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और y और x वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो याद एक चीज याद रखो कि हाउस होल्ड की साइज 2 है, ठीक है। तो ये जो ये साइज है मतलब कि 2 है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि ट्रिप पर डे डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी ट्रिप जनरेट होगी। अगर हाउस होल्ड की साइज 3 है तो ट्रिप कितनी जनरेट होगी, 6 जनरेट होगी। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कितनी ट्रिप जनरेट होगी। तो ट्रिप पर डे y इक्वल टू जो y है, ट्रिप पर डे जितना हो रहा है वो क्या है कि वो डिपेंड करता है हाउस होल्ड की साइज पे। तो यानी कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हाउस होल्ड की साइज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कहीं जगह पे 4 ट्रिप हो रही है घर में तो वहाँ पे कंपलसरी हाउस होल्ड 2 ही होंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा रहेगा, इंडिपेंडेंट कौन सा रहेगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर अगर जीटीयू एग्जाम में या एग्जामिनेशन में हाउस होल्ड की साइज दी है तो हाउस होल्ड की साइज हमेशा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ही लेनी है। तो ये आप चीज को याद रखना है। ठीक है, तो अगर कहीं पे हाउस होल्ड साइज लिखा है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपको अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा वेरिएबल होगा वो आपका डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू हाउस होल्ड साइज और y इज इक्वल टू ट्रिप पर डे लेना है। तो यहाँ पे y और x आपको मिल गया है। तो यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो 1 2 3 4 और 5 5 रो दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल लिया है वो 5 हाउस होल्ड का लिया है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें से हम a और b को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a फाइंड करने के लिए एडिटिव कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, जो हमने आगे पढ़ा था। तो यहाँ पे वाई बार यानी कि हमारा जो ये जो टेबल है, टेबल को एक और टेबल हमको बनाना पड़ेगा इसके ऊपर से। तो वो टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो जितने भी नंबर है ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको एक कॉलम में लिख देंगे 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सबसे पहले उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू जितनी भी है उसको पुट करेंगे और उसका टोटल कर देंगे। उस टोटल को हम सिग्मा y कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y 4 6 7 8 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो y है हमारा जो इक्वेशन में, तो क्वेश्चन में जो y है वो 4 6 7 8 10 है। तो ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू जो है 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो हाउस होल्ड साइज है जो जिसको हमने x डिफाइन किया है उसकी वैल्यू हम ये यहाँ पे रख देंगे 2 3 4 5 6, उसका टोटल कर देंगे। तो ये रहेगा हमारा सिग्मा x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन में x इंटू वाई है। ठीक है, उन इसका होल स्क्वायर भी है और इसका सिंगल स्क्वायर भी है। तो जो 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 चीज़ें है उसके हिसाब से हमको टेबल बनाना है। ठीक है, तो x इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8 हो गया। x का होल स्क्वायर कर देंगे वो 4 हो गया और y का होल स्क्वायर कर देंगे वो 16 हो गया। और ये जितने भी वैल्यूज है उसको उसका सिग्मा कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन में सिग्मा भी अवेलेबल है। तो इसका जो समेशन है तो वो समेशन कर देंगे सिग्मा एक्स इंटू वाई 154, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 और सिग्मा वाई स्क्वायर 265। अब सिंपल इक्वेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो इक्वेशन है वहाँ पे हमने देखा है कि एडिटिव कांस्टेंट में y के ऊपर जो बार का निशान है, x के ऊपर वो बार का निशान है, वो क्या है। तो उसके लिए उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले x बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जितने भी सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स यानी कि जितने भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो कितना है सिग्मा एक्स है अपॉन जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं एन है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आएगी, यानी कि ये इसका टोटल सिग्मा एक्स का 20 अपॉन एन का 5। तो ये इक्वेशन आपको एक्स बार फाइंड करने के लिए याद रखना है, सिग्मा एक्स इंटू एन, यानी कि एक्स का टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली वाई का टोटल सिग्मा वाई इंटू एन। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको 4 और 7 एक्स बार और वाई बार की वैल्यू मिलेगी। तो अब हमको हमारे पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यू है तो हम सिमिलरली एडिटिव कांस्टेंट में वाई बार और एक्स बार यहाँ पे रख देंगे। तो फॉर एग्जांपल एक्स बार की वैल्यू हमारा जो टोटल है वो हमको 4 मिला, वाई की वैल्यू हमको 7 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे 7 वाई बार की वैल्यू और एक्स की वैल्यू रख देंगे। बट बी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, बी हमारा क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताया था बी वाला, वो इक्वेशन यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5 है। ठीक है, सिग्मा एक्स इंटू वाई क्या है तो 154 है, तो 154 यहाँ पे रख दिए माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इंडिपेंडेंट रखे तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 20 इंटू 35 अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है तो वो कितना है 90, एन की वैल्यू तो 5 है ही, माइनस सिग्मा एक्स का जो होल स्क्वायर है, ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है सिग्मा एक्स का, वो कितना हुआ, यानी कि सिग्मा एक्स 20 है तो उसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में रख के, तो 1.4 हो गया। तो ये जो वैल्यू मिली आपको बी की वैल्यू मिली,
यहाँ पे x बार की, y बार की और b की वैल्यू आपको मिल गई रिस्पेक्टिवली 4, 7 और 1.5। तो उसकी वैल्यू एडिटिव कांस्टेंट में रखेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे रखो तो उसकी वैल्यू भी हमको क्या मिली 1.4। तो यहाँ पे ट्रिप जनरेशन का इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें से a और b की दोनों की वैल्यू हमको 1.4 मिली, तो इस हिसाब से हम इक्वेशन लिख देते। बट करेक्शन चेक और कॉलेशन के लिए आपको एक इक्वेशन रखना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे कॉलेशन कोएफिशिएंट, जो मैंने आपको बताया था। तो वो भी आपको एक बार लिख देना है कि इसकी जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और जो जो भी वैल्यू हमने फाइंड की है सिग्मा एक्स इंटू वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वो यहाँ पे मैंने पुट की और इसका जो आंसर आया, तो उसके लिए याद रखना है कि ऑलवेज आपका जो करेक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.8 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर 0.8 से ज़्यादा है, 0.9 यानी कि 0.8 से ज़्यादा है, तो वो ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट जो कॉलेशन है वो ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0.8 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा जो इक्वेशन बनेगा तो वो रहेगा y इक्वल टू 1.4 प्लस 1.4 इंटू एक्स। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अगर ये एग्जाम्पल है कि आपको डेवलप करना है ट्रिप प्रोडक्शन का इक्वेशन, ट्रिप जनरेशन का इक्वेशन, और वैलिडिटी के लिए चेक भी करना है, तो अगर चेक इट्स वैलिडिटी लिखा है तो आपको कंपलसरी कॉलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन पुट करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो 0.8 से ग्रेटर देन आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि वैलिड है, और अगर 0.8 से बिलो है तो वो उसको हम इक्वेशन को अनवैलिड कहेंगे। तो ये आपको डिनोट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और दो मेथड है, ठीक है। तो हमने ट्रिक जनरेशन की मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस और कैटेगरी एनालिसिस। इनमें से रिग्रेशन एनालिसिस हमने देख लिया आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे लीनियर और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन था, दोनों को डिफाइन किया है, हमने समझा है। और लीनियर रिग्रेशन के लिए हमने जो एग्जांपल देखा वो एग्जांपल होगा। तो अगर सिमिलर यहाँ पे इसी एग्जांपल में 3 या 4 कॉलम बढ़ जाते हैं, तो यानी कि मल्टीपल ये जो कांस्टेंट ये जो वेरिएबल है वो हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इस रिग्रेशन एनालिसिस को क्या बोलेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो हम जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे y इज इक्वल टू ये जितना भी है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में मिलेगा। तो उसके एग्जांपल उसके हिसाब से होगा, वो सिमिलर एग्जांपल है इसके, तो आपको एक बार वो भी एग्जांपल देख लेना है। तो उसके ये सेम ही एग्जांपल रहने वाला है, तो आपको एज अ होमवर्क ये करके रखना है, ठीक है। तो आज का यहाँ पे लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।